क्रम में एसआईआर के अपने अनुभव साझा करने के लिए आज हमारे बीच कर्तव्यनिष्ठ जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं बूथ लेवल अधिकारी मौजूद हैं। सबसे पहले अपने विचार प्रकट करने के लिए बुलाना चाहूंगी श्री अरुण कुमार हसीजा जी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर राजसमंद। माननीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय, आदरणीय सचिव राज्यपाल महोदय, आदरणीय संभागीय आयुक्त महोदया जयपुर, आदरणीय जिला कलेक्टर जयपुर, मेरे सीनियर ऑफिसर्स, कोलीग्स, स्टेट आइकन्स और पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों से पधारे सभी मतदान से जुड़े अधिकारीगण, आज जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन मुझे जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से जो अपने अनुभव साझा करने का जो ये क्षण है, वो मेरे लिए गर्व और कृतज्ञता का क्षण है। मुझे इस सेवा काल में 2 बार एसआईआर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछली एसआईआर जब वर्ष 2002 में हुई थी, तब मैं ईआरओ के रूप में नाथद्वारा में था जब मैंने 2002 की एसआईआर करवाई थी। अब 2025 में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में यह भूमिका मुझे निभाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इन दोनों ही एसआईआर का अंतर देखें तो एसआईआर 2025 में बहुत ही चुनौतियां थी। मुख्यतः 3 चुनौतियां थी। पहला, समय सीमित था। दूसरा, जो एडवांस आईटी बेस्ड एप्लीकेशंस का प्रयोग था। और तीसरा, उनका मैपिंग था, यानी 23 वर्ष पुरानी मतदाता सूची में उनका नाम कहां पर अंकित है उसको ज्ञात करना। ये तीनों ही चुनौतियों को हमारे लिए सरल बनाया हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने। उनके द्वारा केवल अपना कार्य निर्देशन तक ही सीमित नहीं रखा, वरन समय समय पर हम लोगों को कौन सा काम किस तरह से होगा, उसके विधिक पहलू क्या हैं, उसके तकनीकी पहलू क्या हैं, उसके प्रक्रियात्मक पहलू क्या हैं, इनकी जानकारी दी गई। और साथ ही साथ अचानक से बीच में कुछ प्रश्न पूछकर सभी अधिकारियों को हमेशा सतर्क और जानकार रहने का हमेशा उनके द्वारा प्रयास किया गया। यहां तक कि एसआईआर शुरू होने से पहले उनके निर्देशन में हमने टेबल टॉप एक्सरसाइज उन्होंने मैपिंग की करवाई, जिसकी बदौलत हम राजस्थान में लगभग 60% मैपिंग एसआईआर शुरू होने से पहले ही हम कर चुके थे। यह उन्हीं के निर्देशन और प्रयासों का परिणाम था। फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग, हर विषय पर दिन में 3 बार डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग उनके द्वारा दी जाती थी। अंतिम रैंकिंग रात को 10 बजे दी जाती थी। तो रात को आप चैन की नींद सोएंगे या आपकी नींद खराब होगी, यह उस रैंकिंग से हमको पता लगता था। और दोनों ही स्थितियों में अगर रैंक में हम नीचे आते थे तो अगले दिन फिर उसको और अच्छा करने का प्रयास का प्रण करके सोते थे, और अच्छी रैंक आती थी तो उसको और अच्छा करने का प्रयास हम किया करते थे। तो इन प्रयासों की वजह से हमने उन चुनौतियों का सामना किया। इसके अलावा हमने एक बार एक बैठक में माननीय मुख्य सचिव महोदय ने अनायास और सहज रूप से ही एक प्रबंधन का बहुत अच्छा प्रिंसिपल हमको दिया कि वर्क नॉट रिव्यूड मीन्स नॉट डन। अगर आप कार्य की समीक्षा नहीं करेंगे तो वो कार्य नहीं हो सकता। उस सूत्र के अनुसार हमने सभी हमारे चुनाव से जुड़े हुए जो एईआरओ और ईआरओ की है, उनकी दैनिक वीसी लेने की बात कही। तो आप जानते हैं कि न्यूटन का 3rd लॉ होता है, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो उनकी प्रतिक्रिया आई कि सर रोज वीसी होगी तो हम काम कब करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप काम कब करते हो, तो कहा कि सुबह 8 बजे से 6 बजे तक। तो मैंने कहा अपनी वीसी रोज शाम को 6 से 7 बजे तक होगी। मैं आपके साथ वीसी के जरिए चाय पीऊंगा और अपन आपस में बात करेंगे कि आपने दिन भर में क्या किया है। और वो इतना कारगर फॉर्मूला साबित हुआ कि हम हर विषय में अच्छा करने की ओर अग्रसर होते रहे। एक जो मुख्य बात है कि जो जन भागीदारी से लोकतंत्र जीवंत होता है, यह विचार माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने एक वक्तव्य में भी जाहिर किए थे। तो इस लोकतंत्र को जीवित होते हुए हमने एसआईआर के दौरान देखा, जब हमारा बीएलओ किसी मतदाता से संपर्क करके उसके पिता की या उसकी दिवंगत
पिताजी की माताजी का नाम जब 2002 की मतदाता सूची में बताता था तो उसकी जो आंखों में भावनाओं का उमड़ना और साथ ही लोकतंत्र के प्रति आस्था का और मजबूत होना, इन दोनों चीजों को हमने देखा। साथ ही साथ जब बीएलओ किसी घर में ब्याह कर आई हुई नववधु के पियर पक्ष के उसके रिश्तेदारों का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में जब उसको बताता था तो उसकी जो भावनात्मक स्मृतियां और सुखद आश्चर्य, ये सभी भावनाएं हमको मिश्रित रूप से देखने को मिली जब बीएलओ ने ये काम किए। तो इस तरह से हमारा जो लोकतंत्र है और मजबूत हुआ, हमारा शासन तंत्र भी भावनात्मक रूप से बहुत लोगों के समीप पहुंचा इस एसआईआर के माध्यम से। तो इस तरह से जो ये एसआईआर है, ये एक उदाहरण बना कर्तव्य निष्ठा का। कर्तव्य निष्ठा उन बीएलओ की जिन्होंने न दिन की परवाह करी, न रात की परवाह करी, न सर्दी की परवाह करी, न बरसात की परवाह करी, घर घर जाकर और प्रत्येक मतदाता से संपर्क किया। और ये कर्तव्य निष्ठा उन लोगों की जो कि कार्यालय के कार्मिक, आईटी के कार्मिक, जो कि देर रात तक डेटा का प्यूरिफिकेशन और डेटा के अपडेशन में लगे रहे, उसका भी गवाह बना। ये एसआईआर गवाह बना ट्रांसपेरेंसी का, ये एसआईआर गवाह बना निष्पक्षता का। तो इस तरह से ये एसआईआर एक ऐसा वैल्यू बेस्ड मॉडल साबित हुआ कि जिसको हाल ही में दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ, इसको एक ग्लोबल एग्जाम्पल्स के रूप में एक्सेप्ट किया गया, जहां पर अभी 70 देशों के प्रतिनिधि जो आए थे और उन्होंने इस एसआईआर को बहुत अच्छा माना है। तो आज की स्थिति में जब एसआईआर बिहार में हुआ था, जब कुछ असहमतियां व्यक्त की गई थी, पर असहमति जो होती है वो हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करती है। तो अब जब दूसरे 12 राज्यों में जब एसआईआर शुरू हुई तो लोकतंत्र हमारा और मजबूत हुआ है और एक ये मॉडल हमारे सामने आया है जो विश्व के सामने उदाहरण आज बना है। आज के दिन मुझे अपने विचार साझा करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने यह अवसर दिया, उसके लिए मैं उनके प्रति अपना आभार और कृतज्ञता जाहिर करता हूं। धन्यवाद।